जब हमारे सिख भाइयों को तलवार और कृपान रखने की छूट है, तो इस देश के बहुसंख्यक समाज यानी हिंदुओं को हथियार रखने की छूट क्यों नहीं है? नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी का वध किया था। आज तक उन तथ्यों को क्यों छुपाया गया है? नमस्कार साथियों, कल से सोशल मीडिया पर हिंदू रक्षा दल की यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि हिंदू रक्षा दल के कुछ सदस्य गाजियाबाद के उन मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां हिंदुओं की जनसंख्या नगण्य है यानी ना के बराबर है, और जिसकी वजह से वहां रहने वाले हिंदू परिवारों में असुरक्षा की भावना पनप रही है कट्टरपंथियों के डर की वजह से। उन इलाकों में हिंदू रक्षा दल के सदस्य, वही हिंदू रक्षा दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी यानी भूपेंद्र चौधरी है, जिन्हें लोग प्यार से पिंकी भैया कहते हैं, इनके दल के सदस्य वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हथियार वितरण कर रहे हैं। यह कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन इनको इस तरीके से कई न्यूज चैनलों में, खास तौर से जो हिंदुओं के खिलाफ दुर्भावना रखते हैं न्यूज चैनल, इनको आतंकवादी कह रहे हैं। आज तक इतिहास गवाह है और हमारा सनातन का इतिहास है कि आज तक कोई एक ऐसा हिंदू बता दो जिसने आतंक फैलाया हो। हिंदुओं ने जब भी हथियार उठाया है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाया है। सन 1947 में देश का बंटवारा हुआ, तब से आज तक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं भाइयों, तब से आज तक आप एक हिंदू का नाम बताइए जिसने कभी सुसाइड बॉम्बर के रूप में काम किया हो, यानी आत्मघाती हमलावर बना हो और एक विशेष नारे का नाम लेकर उसने लोगों के ऊपर बम ब्लास्ट किया हो। एक हिंदू नहीं बता पाएंगे। 1947 से आज तक केवल एक नाम लिया जाता है और उस नाम को सब जानते हैं। वो नाम लिया जाता है नाथूराम गोडसे जी का। जी हां, मैं जी लगा रहा हूं। उसको एक आतंकवादी की तरह प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उस सच्चाई को कोई नहीं जानता कि क्यों नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी का वध किया था। आज तक उन तथ्यों को क्यों छुपाया गया है? उस दिन जब बिरला मंदिर के अंदर जब वो प्रार्थना करने पहुंचे गांधी जी, उनके साथ सुरक्षाकर्मी होते थे, लेकिन उस दिन सुरक्षाकर्मी नहीं थे, गिने चुने लोग वहां पर थे। नाथूराम गोडसे जी ने खुद अदालत में कबूल किया था कि उन्होंने 2 गोलियां चलाई थी, लेकिन वहां मौजूद एक अन्य पत्रकार ने बताया, जो बहुत बड़े उस वक्त एक हिंदी अखबार का पत्रकार था, कि वहां पर 2 नहीं 3 गोलियां चली थी। बल्कि एक ब्रिटिश न्यूज चैनल के पत्रकार जो वहां उस कमरे में मौजूद था, प्रार्थना सभा में मौजूद था, उसने कहा कि उस दौरान 4 गोलियां चली थी। तो अन्य 2 गोलियां चलाने वाला व्यक्ति कौन था? सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन प्रार्थना सभा के अंदर, जो सभा है बिरला मंदिर की, वहां से राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो कनॉट प्लेस में है, उसकी दूरी अगर आप पैदल चलकर जाते हैं तो केवल उसकी दूरी 10 मिनट की है। लेकिन गांधी जी को ले जाने में जब उनका रक्तस्राव हो रहा था तो 45 मिनट की देरी क्यों लगाई गई? और उस स्थिति में जब किसी की हत्या होती है या मर्डर होता है तो लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन गांधी जी की लाश का आज तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ना कोई रिपोर्ट सार्वजनिक हुई कि गांधी जी के शरीर में कितनी गोलियां मारी गई और कितनी गोलियां उनके शरीर से निकली। मौजूद दोनों गवाह बताते हैं, 3 गोलियां चली थी, एक गवाह बताता है 4 गोलियां चली। तो आज भी यह रहस्य है कि गांधी जी का असली हत्यारा कौन था। जैसे शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई, कुछ कहते हैं हार्ट अटैक से मरे, कुछ लोग कहते हैं कि उनको जानबूझकर
जहर दे दिया गया था, क्योंकि जब उनका रसोईया और उनका ड्राइवर उनके पास था तो उन्होंने बताया था कि शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ा हुआ था, जो जहर देने के कारण शरीर नीला पड़ता है। इन रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठा। लेकिन हिंदू रक्षा दल के नौजवानों को आतंकवादी बताने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, मैंने पहले भी पूछा कि आप एक 1947 से आज तक आतंकवादी बताइए जिसने सुसाइड बॉम्बर के रूप में काम करा हो, जिसने पब्लिक कल जाके बम ब्लास्ट किया हो, और मजहब नहीं मौजहब के मैं सैकड़ों नहीं हजारों आतंकवादियों के नाम आपको गिनवा सकता हूं, जिन्होंने अपने आसमानी आका के नाम पर हजारों निरपराध लोगों को मार दिया गया। उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, बगदादी, और पाकिस्तान में बैठे हुए ना जाने कितने दुर्दांत आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जो अपने गुर्गों को भेजते हैं, स्लीपर सेल्स को भेजते हैं और मौजहब के नाम पर निरपराध लोगों को भून देते हैं, गोलियों से भून देते हैं। और उसी मौजहब के अभी ताजा आतंकवादी आपने देख लिया, अल फलाह यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टर, अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या हथियार बांटे जा रहे हैं, और हथियार वो नहीं बांटे जा सकते जिन पे धार लगी हो। ये जो हथियार बांटे जा रहे थे, हथियार नहीं, आत्मरक्षा के लिए, अपनी बहू बेटों के इज्जत के लिए, ये बगैर धार के हथियार थे। जब हमारे सिख भाइयों को तलवार और कृपान रखने की छूट है, तो इस देश के बहुसंख्यक समाज यानी हिंदुओं को हथियार रखने की छूट क्यों नहीं है? सिख भाइयों को यह कह दिया जाता है कि उनके पंथ में कृपान रखना अनिवार्य है, तो हमारे भी धर्म के अंदर हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है, चाहे वो त्रिशूल हो, भाला हो, परसा हो या सुदर्शन चक्र हो। जब भी दुष्टों का संहार करना पड़ता है, इन शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। सतयुग में और त्रेता में राक्षस थे, लेकिन इस कल युग में राक्षस रूपी ये मल्लेच्छ है और इनका संहार करना बहुत जरूरी है। कोई एक प्रमाण आप दिखा दीजिए कि हिंदुओं ने किसी की जान लेने के लिए हथियार उठाया हो। जब नोआखाली का दंगा हुआ था, उस वक्त अगर गोपाल पाठा जी शस्त्र नहीं उठाते तो हजारों नहीं लाखों हिंदुओं की लाशें बिक जाती। इसलिए आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य है, हिंसा के लिए नहीं, केवल उन हिंसक भीड़ को रोकने के लिए। और यह अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। इसलिए मैं कहता हूं, देश की न्यायालय से कल गाजियाबाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के 10 सदस्यों को कैद किया और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। पिंकी भैया, अमित प्रजापति, अन्नू चौधरी, जिन्होंने पर्सनल जानता हूं, उनके घरों में 100 पुलिस वाले जाकर रेड मारते हैं जैसे कोई आतंकवादी हो रात के समय में जाकर। क्या गुनाह कर रहे हैं ये बच्चे? ये बच्चे गौ रक्षा में लगे हैं, हिंदू बहन बेटों की रक्षा में लगे हुए हैं, और इनको पेश किया जा रहा है आतंकवादियों की तरह। आतंकवादियों के लिए हमारे उच्चतम न्यायालय रात रात भर खुलते हैं, उनके जनाजे में लाखों लोग शिरकत करते हैं, लेकिन हिंदुओं का इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। याद रखो, समय हर बात याद रखता है, और जो धर्म के काम नहीं आता उसको समय ठोकर मार देता है। तो इन बच्चों की सहायता करो, अलग अलग झंडे और अलग अलग डंडों में ना बटो, एक ध्वज के नीचे आ जाओ, भगवा ध्वज के नीचे, तभी आप सुरक्षित रह पाओगे, यह राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा, हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं और इन सभी धर्म रक्षकों के पक्ष में एकजुट में खड़े हो जाइए और इनके समर्थन में आवाज उठाइए। यह आतंकवादी नहीं है, यह धर्म रक्षक योद्धा है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता। बस अंत में एक ही शब्द कहना चाहूंगा, छावा फिल्म का मेरे को याद आ रहा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार,
हार गए जो बिल लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, असल अधिकार है अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।